दोस्तों नमस्कार। बिहार में राजनीतिक घमासान थमा नहीं है। आज एक बड़ी खबर निकल करके आई सुबह सुबह कि भोर में 4 बजे प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने थप्पड़ मारी। और इस खबर को जिस ढंग से गोदी मीडिया पर चलाया जा रहा है, जो स्यापा किया जा रहा है, उससे सीधे तौर पर नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। जरा गोदी मीडिया के एंकर्स के ट्विटर आप खंगालिए। चित्रा त्रिपाठी स्यापा करते हुए लिख रही हैं कि जो व्यक्ति 4 दिन से बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के लिए अनशन पर है, उसे बिहार पुलिस ने थप्पड़ मारी, उठा करके ले गई। और उसके बाद अभी अभी खबर आई है कि सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत भी दे दी है। यानी पूरा प्रहसन, पूरा नाटक इस समय पटना में चल रहा है। और यह नाटक गोदी मीडिया पर जिस तरह से लीड खबर बना हुआ है, वो दिखाता है कि नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। और वही नीतीश कुमार जिनके बारे में पिछले 10 दिन से खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं, आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, एनडीए का, नीतीश कुमार का साथ, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं, वो नीतीश कुमार को टारगेट गोदी मीडिया कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारी गई है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप उस वीडियो को देखें तो दरअसल वो थप्पड़ किसी लड़के को मारी गई थी। प्रशांत किशोर बस बगल में थे, तो इस एंगल से वो कैमरा दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है कि उससे ये लग रहा है जैसे प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारी गई है। और पूरे गोदी मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ है। ये खेल है क्या, जरा इसको ही समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 दिन से जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के खबरें आ रही हैं, लालू प्रसाद यादव ने 1 जनवरी को उनके लिए दरवाजा भी खोला और ये कहा कि हमारे कपाट खुले हुए हैं, वो भी अपना दरवाजा खोलें और आएं और काम करें। तेजस्वी यादव के साथ जो मुलाकात हुई नीतीश कुमार की राजभवन में, वो कंधे पर हाथ रखते हुए दिखाई दिए चाचा। और तब से ही ये खबरें चल रही थीं कि नीतीश कुमार इस बार क्या मोदी और शाह से बदला चुकाने के मूड में है। और बदला वही कि जिस तरह से अमित शाह ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में ये कह करके नीतीश कुमार को परेशान कर दिया था कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए की सरकार आती है, तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी अभी इस पर यहां बात नहीं की जानी चाहिए। जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, एक नाथ शिंदे को हटा करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे चौकन्ना पहले ही थे नीतीश कुमार। और उस पर अमित शाह के इस बयान ने नीतीश कुमार को पशुपेश में डाल दिया। और तभी से नीतीश कुमार उस मौके की तलाश में हैं, लगातार चीजों को भांप रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार के बिस्मार्क हैं और जिस तरह से वो राजनीति को खेलते हैं, देखते हैं, भांपते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। नीतीश कुमार का कभी कोई दांव खाली नहीं गया है। इसलिए इस बार भी अगर वो पलटी मारेंगे तो बहुत सोच समझ करके पलटी मारेंगे और ऐसे वक्त पर मारेंगे जब सामने वाला पूरे तरीके से चित हो जाए। तो नीतीश कुमार अभी उसी पोजीशन में है। अमित शाह ने जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करके जो बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के हाथ में दे दिया है, उस मुद्दे पर अभी तक खामोश हैं नीतीश कुमार। और जैसे ही उन्हें बीजेपी से अलग होना होगा, वो इस मुद्दे को उठा करके ही बोलेंगे कि अभी तक अमित शाह ने कोई माफी नहीं मांगी और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इतने दिन खामोश थे ताकि अमित शाह माफी मांग लें इस बीच में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल नीतीश कुमार को भी अपना महादलित वोट, अति पिछड़ा समाज, इसको बचा करके रखना है। यही उनकी सबसे मजबूत जमीन है, क्योंकि उनकी अपनी बिरादरी तो बेहद कम संख्या में है। असली जो नीतीश का वोटर है वो महादलित है और अति पिछड़ा है, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर को अपने मसीहा के तौर पर देखता है और उनके अपमान को अपने निजी अपमान से जोड़ करके देख रहा है, अपने सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ करके देख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अपने वोटर का ध्यान रखेंगे और कोई जोखिम नहीं लेंगे, लेकिन वो वोटर के साथ और राजनीति
यानी सत्ता की राजनीति दोनों को एक साथ साधते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार इकलौते नेता हैं जो पिछले 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं अनवरत, कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो। वही नीतीश कुमार क्या अब उस खेल में निशाने पर आ गए हैं जो खेल खुद नीतीश कुमार खेलना चाह रहे थे? अब गोदी मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी, यानी जो पूरा कारपोरेट मीडिया है, वो मोदी और शाह के मिलकर के अब नीतीश कुमार को दूर करने या नीतीश कुमार की हैसियत को खत्म करने पर आमादा हो गया। और इसीलिए इस तरह की खबर को बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारी गई है। प्रशांत किशोर को भोर में 4 बजे पटना पुलिस उठा करके ले गई। उसके बाद अभी जो खबर आई है कि उन्हें जमानत भी मिल गई है। लेकिन जितना बड़ा ये मुद्दा बनाया जा रहा है, आपको याद होगा कि ये दरअसल वही अन्ना के आंदोलन की तरह का खेल चल रहा है। जैसे 2010 से और 2012 तक लगातार अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट और यूपीए की सरकार को भ्रष्ट घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय भी मीडिया पूरी तरीके से खड़ा हुआ था उस आंदोलन के साथ, और उसी आंदोलन ने यूपीए सरकार की पूरी इज्जत, आबरू, साख सब खत्म कर दी थी। और उसके बाद सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हुआ था, और उसका एक फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ। तो उस आंदोलन के जरिए बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और आम आदमी पार्टी बनती है, उसको सत्ता में आने का मौका मिला। प्रशांत किशोर को भी अन्ना की तरह यहां प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और प्रशांत किशोर के बारे में तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि दरअसल पीके को ही अमित शाह ने नीतीश कुमार का सबसे अध्यक्ष के बाद बड़े ओहदे पर बिठाने के लिए कहा था, और इसीलिए तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की पार्टी में। आगे चल करके वो वहां से निकल गए। तो प्रशांत किशोर बेसिकली, तेजस्वी यादव का आरोप है कि वो मोदी और शाह के मोहरे हैं, मोदी और शाह के लिए ही वो काम कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से वो अपनी एक छवि निर्मित कर रहे हैं उस आंदोलन के जरिए, नौजवानों में अभी ये पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले एक आंदोलन निकाल करके मुसलमानों के भीतर वो एक मैसेज दे रहे थे, अति पिछड़ा और दलित समाज के भीतर भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो विपक्ष का वोट है, नीतीश कुमार का वोट है, वो प्रशांत किशोर के जरिए उसको कमजोर करना, इस नीति पर, इस खेल पर बीजेपी चल रही है। और उसका इरादा पुख्ता तौर पर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। पीके जब से बिहार में राजनीतिक पार्टी बना करके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ वहां पर हैं, उसी समय से आरोप लग रहे हैं कि उनको फंडिंग कौन कर रहा है। बड़े बड़े सभाएं उन्होंने की हैं, और उन सभाओं के बाद अभी जब आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में वैनिटी वैन में बाकायदा वो शयन करने के लिए वो वैनिटी वैन का सहारा लिए, वैनिटी वैन वहां पर खड़ी हुई है। और कल जब एक एबीपी की पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जरा हमको ये वैनिटी वैन दिखा दीजिए, प्रशांत किशोर ने उस पर अभद्र टिप्पणी की थी कि वैनिटी वैन में क्या आप ये देखने जाएंगे कि हम कहाँ वॉशरूम करते हैं, कहाँ हम पेशाब करते हैं। और इस अभद्र टिप्पणी के बाद प्रशांत किशोर को और ज्यादा मीडिया में फेस मिला था, और भी ज्यादा मीडिया में उनको कवरेज मिला था। और आज सुबह सुबह जब पटना पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो पूरा गोदी मीडिया पटा हुआ है, और नीतीश कुमार की सरकार की पुलिस की छवि खराब की जा रही है। यानी नीतीश कुमार को कहीं निशाना बनाया जा रहा है। उसी वैनिटी वैन के संदर्भ में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वैनिटी वैन में तो हीरो हीरोइन बैठते हैं, और उन्हें डायरेक्टर एक होता है जो डायरेक्ट करता है, एक प्रोड्यूसर होता है जो वैनिटी वैन उपलब्ध कराता है। तो प्रशांत किशोर का डायरेक्टर कौन है और निर्माता कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी उनका सीधा निशाना अमित शाह और मोदी की तरफ था कि ये दरअसल प्रशांत किशोर को बिहार में प्लांट करके उन्हीं के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर का काम है कि कैसे सरकार की छवि खराब की जाए, और छवि खराब करके नीतीश कुमार को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुगम रास्ता बनाया जाए। तो जो उद्देश्य है, जो महत्वाकांक्षा है अमित शाह की कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनाना, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना, वो प्रशांत किशोर
को यूज करके प्रशांत किशोर के जरिए प्रशांत किशोर एजेंट के तौर पर उनके काम कर रहे हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करके और तेजस्वी यादव को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना, इसी पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और जिस तरह से पूरे दिन आज कवरेज मिल रहा है प्रशांत किशोर को और थप्पड़ कांड की चर्चा हो रही है, जबकि वो थप्पड़ उनको नहीं बल्कि किसी और को पड़ा, ये दिखाता है कि बिहार में अभी खेल बहुत कुछ चल रहा है और अभी खेला होने वाला है, कुछ और भी होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।